बोल एकादशी महात्म की जय। कार्तिक शुक्ला एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें देव प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनाता हूँ। इस संबंध में एक समय ब्रह्मा जी और नारद जी के मध्य हुई वार्तालाप को सुनो। पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म सुनो। पृथ्वी पर भागीरथ, तीर्थों, नदी, समुद्रों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक मास के देव प्रमोदनी एकादशी नहीं आती। ये मान पुण्य देने वाली है। मनुष्य को प्रमोदनी एकादशी नहीं आती, ये महान पुण्य देने वाली मनुष्य को फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है। यही देव प्रमोदनी एकादशी के व्रत से मिलता है। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, देव प्रमोदनी एकादशी को एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है? आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म के और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो वस्तु तीनों लोगों को ना मिल सके और ना दिखाई दे सके, वे देव प्रमोदनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। जिसके हृदय में प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके 100 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। मेरू और मंदराचल के समान भारी पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर, भारी ढेर को अग्नि एक छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है, वैसे ही पूर्ण श्रद्धा, अटूट विश्वास, विधि पूर्वक किया गया थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत फल देता है। वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रमोदनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। परंतु विधि रहित व्रत पूजन चाहे कितना ही किया जाए, पूर्ण फलदायी नहीं होता। मनुष्य का उसका कुछ भी फल नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्र को दूषित करने वाले, मूर्ख, दुराचारी, दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाले, सदैव पाप कर्मों में लगे रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण अथवा शुद्ध पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चंडाल के समान हैं। ये अपने समस्त पुण्य नष्ट करते हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल को भी नष्ट कर देते हैं। जो पर स्त्री गमन करते हैं, उनके संतान नहीं होती तथा पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और पवित्र विद्वान ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बातें करते हैं, वे भी धन और संतान से हीन हो जाते हैं। भ्रष्टाचार करने वाला, चंडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा या संगति करते हैं, उन सभी के पाप प्रमोदनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रसन्नता का ये मुख्य साधन है। इसके व्रत से मनुष्य को आत्मा का बोध होता है। मनुष्य जैसे ही अपने मन में देव प्रमोदनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करता है, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तथा जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी को रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। नरक में अनेक दुखों से छूटकर पितृ प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्महत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी के श्रद्धा युक्त विधि पूर्वक किए गए व्रत, भजन, कीर्तन और शास्त्र चिंतन में रात्रि जागरण करने से मिलता है। हे नारद जी, संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने देव प्रमोदनी एकादशी का व्रत किया। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उनके सबके स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है तथा सारे तीर्थ व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। अतः मनुष्य को भगवान की कृपा पाने हेतु देव प्रमोदनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वही ज्ञानी है, तपस्वी है, योगी है तथा जितेंद्रिय है, और उसी को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह विष्णु को अत्यंत प्रिय, मोक्ष के द्वार खोलने वाली
तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुण्य जन्म नहीं लेता। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस व्रत को करने से और रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। देव प्रमोदनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता स्नान, दान, तप व यज्ञादि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने और व्रत करने से मनुष्य के बालपन, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के बिना अन्य व्रत व्यर्थ हैं। इस एकादशी को रात्रि को जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 1000 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक और अटूट विश्वास के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं उन्हें 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति देने वाली कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जो मनुष्य कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं या सुनते हैं वे स्वयं अपना और कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार करते हैं और 100 गौ दान का फल पाते हैं। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही उनके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गौ दान का फल पाते हैं। जो विष्णु की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों सहित पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथावाचक ब्राह्मण की यथाचित पूजा कर सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं वे उत्तम लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नारद जी बोले, हे भगवान, इस एकादशी के व्रत की क्या विधि है और कैसा व्रत करने से क्या फल मिलता है, ये भी विस्तार पूर्वक समझाइए। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठे, शौच आदि से निर्वत होकर दंत धामन आदि करे। उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने, एकादशी व्रत का नियम करें। उस समय भगवान को साक्षी मानकर विनय करे, हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूँगा और दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार विनय कर भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा और भक्ति से व्रत करे तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीत, कथा, बाजे आदि उपक्रम करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कर्पणता त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य दे, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल मिलता है। जो कार्तिक मास में बेलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य अगस्त्य जी के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। तपस्या करके संतुष्ट होने पर भी हरि भगवान जो नहीं करते वे अगस्त्य के पुष्पों से अलकरत करते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के दर्शन करने से, स्पर्श करने से, तुलसी की कथा कहने से, स्तुति करने से, तुलसी का पौधा लगाने से, जल से सींचने से और प्रतिदिन सेवा करने वाले 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी द्वारा भगवान का पूजन करता है उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पुरुष कार्तिक में वृंदा का दर्शन करते हैं वे 1000 युग एक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके वंश में कोई निसंतान नहीं होता। जो तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हैं उनका वंश सदैव बढ़ता रहता है। जिस घर में तुलसी का पेड़ हो उसमें सर्प देवता निवास करते हैं। यमराज के दूत वहाँ स्वप्न में भी नहीं विचरते। जो तुलसी के पास श्रद्धा से दीप जलाते हैं उनके हृदय में दिव्य चक्षु का प्रकाश होता है।
जो सालिक राम के चरणामृत में तुलसी मिला करके पीते हैं उनके निकट अकाल मृत्यु नहीं आती, उनकी सारी व्याधियां नष्ट हो जाती है, पूर्व जन्म प्राप्त नहीं होता। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतनी ही तुलसी रोपण करने वाले के पुण्यों का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की तुलसी हुई तुलसी की जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी पर बढ़ते हैं उतने ही बीते हुए कुल तथा आने वाले कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। ऐसी पतित पावनी तुलसी का पूजन ओम श्री वृंदाय नमः, ओम श्री वृंदाय नमः मंत्र से करना चाहिए। समस्त मनोवांछाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः जो कदम के पुष्पों से हरि की पूजा करते हैं वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है तथा अनंत पुण्य मिलता है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भी भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे पूजा के फल से 100 गुना फल पाते हैं। जो भगवान की शमी पत्र से पूजा करते हैं वह माँ घोर यमराज के मार्ग को सरलता से पार कर लेते हैं। जो मनुष्य चंपा के फूलों से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य केतकी के पुष्प से भगवान पर चढ़ाते हैं उनको करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्तवर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान की पूजन करते हैं उन्हें श्वेत दीप स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर नदी तालाब आदि के शुद्ध जल में स्नान जप तथा प्रातःकाल के कर्म कर घर लौट विधि पूर्वक भगवान के शव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर भगवान से क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गऊ और दक्षिणा देकर गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दे। जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था वह ब्राह्मण को दे। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाले मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं उन्हें दही और शहद दान करनी चाहिए। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं हैं वे गो का दान करें। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह उन्हीं फलों का दान करे। तेल छोड़ने पर घी और घी छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं उनको शैया दान करनी चाहिए। सब सामग्री सहित देना चाहिए। जो मनुष्य मौन व्रत धारण करे उसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को धृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए और उसे स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य बाल रखते हैं उन्हें तर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में जूता नहीं पहनते उन्हें 1 जोड़ा जूता दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास या चतुर्मास में नमक का त्याग करते हैं उन्हें शर्करा दान करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक शुक्ल एकादशी से पुष्पा पुण्य तक देव स्थान और मंदिर में दीपक जलाते हैं तथा नियम लेते हैं उन्हें व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के दिए को धृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यदि ये संभव ना हो तो ब्राह्मण को सत्कार करे। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि ये भी ना हो सके तो उनके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम कर विदा करे। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करे। चतुर्मासीय व्रत में जिन वस्तुओं को छोड़ा हो उन्हें उस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य इस प्रकार चतुर्मासीय व्रत का निर्विघ्न समाप्त करते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। वे विष्णु कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। जिन मनुष्य का व्रत खंडित हो जाता है वे नेत्रहीन या कोढ़ी हो जाते हैं और नरक को जाते हैं। व्रत भ्रष्ट हो जाने पर व्रत करने वाला शारीरिक कष्ट पाता है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, चतुर्मास की श्रद्धा सहित समाप्ति पर गृहस्थ और सन्यासी दोनों अक्षय फल के अधिकारी होते हैं। चतुर्मास से मनुष्य को विष्णु लोक
विष्णु भक्ति के लिए मिला सुअवसर है। भगवान विष्णु को उठाने के लिए साधक को बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। ये पुण्यमयी एकादशी व्रत करने वाले अपना जीवन धन्य मानते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गौ दान का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो कुछ तुमने पूछा था वह सब कुछ मैंने सुना दिया। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। प्रमोदनी एकादशी की जय।